चलो, नेचर ऑफ टू सर्कल्स में एक बार रिवाइज कर ले इसको। चलो देखो, नेचर ऑफ टू सर्कल्स का सबसे पहले वाला क्या था? R1 यहाँ पे R2, ठीक है। अरे C1 C2, अब यहाँ पे क्या था? डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 क्या था? ग्रेटर देन क्या था? R1 प्लस R2 ना, है कि नहीं? तो सर्कल अलग अलग रहेंगे, ये पहला केस था। दूसरा केस क्या था? देख के बोलो। अगर दो सर्कल कैसे थे? टच कर रहे थे, तब जब टच कर रहे थे तब कैसा केस था? C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ठीक है, जब सर्कल टच कर रहे। उसके बाद तीसरा केस क्या था? इंटरसेक्टिंग का था ना। तो व्हेन टू सर्कल्स आर टचिंग एट टू पॉइंट्स, क्या था इस केस में? क्या था? मॉड ऑफ R1 माइनस R2 इज लेस देन डिस्टेंस बिटवीन C1 C2 इज लेस देन क्या था? R1 प्लस R2। इसके ऊपर हम लोग ने सम किया था ना, ये फेवरेट रहता है, ये वो लोग का फेवरेट रहता है देने में। अब तीसरा था, चौथा क्या था? टचिंग इंटरनली। तो जब टचिंग इंटरनली है, आ जाओ, टचिंग इंटरनली में क्या था बताओ? C1 C2 इक्वल्स टू, इक्वल टू था, C1 C2 मॉड ऑफ R1 माइनस R2। तो ये क्या इक्वल टू था या नहीं था? इक्वल टू। अब इसके बाद ये केस 4 और केस 5 क्या था? एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर लाई करता है, तब इस केस में क्या था? बोलो, देख के बोलो। C1 C2 मॉड ऑफ R1 प्लस R2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। तो एक बार पहले वाला, अभी जो बाकी लोग आए, चलो वापस से एक बार। सबसे फर्स्ट वाले केस में जब सर्कल अलग अलग रहेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर विल बी व्हाट? ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ठीक है। जब सर्कल एक दूसरे को टच करेंगे तब क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर विल बी इक्वल टू व्हाट? R1 प्लस R2, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हेन सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट्स, तब क्या रहेगा? C1 C2 will be greater than mod of क्या आएगा? R1 माइनस R2 बट विल बी लेस देन R1 प्लस R2, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला यही वाला है। फोर्थ, टचिंग इंटरनली, तब इस केस में क्या होने वाला है? C1 C2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। और केस 5, केस 5 क्या रहेगा हम लोग का? C1 C2 विल बी लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग ने लास्ट टाइम दो सम किया था ना। चलो एक और सम करते हैं। देखो, चलो जेई मेंस 2024 का क्वेश्चन देखना। अब ये क्वेश्चन क्या है? लेट सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स, कौन सा पॉइंट्स है? 0,0 1,0 एंड टचिंग सर्कल। कौन से सर्कल को टच कर रहे हैं? टचिंग सर्कल क्या है? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल्स टू 9। बी क्या होएगा? एच कॉमा के। देन फॉर ऑल
possibilities इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन लिख लो। अब यहाँ पे क्या बोला है, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन से दो पॉइंट से पास हो रहा है, 0 0 और कौन सा 1,0 एंड टचिंग सर्कल, कौन से सर्कल को टच कर रहा है, इस सर्कल का इक्वेशन क्या है, बाहर वाले का जो बड़ा वाला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 9, ठीक है। टचिंग सर्कल बी एच कॉमा के, तो जो टच कर रहा है अंदर उसका सेंटर है एच कॉमा के। देन फॉर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एच कॉमा के 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। हम लोग को पूछा है 4 इंटू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कितना आने वाला है, बराबर है ना। अब कैसे करेंगे, अभी यहां पे ये तो अपना क्या है, ओसी अपना क्या है, रेडियस है ना, ओसी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। ओसी हमारा रेडियस है। अब बाहर वाला सर्कल है, उसका सेंटर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। मेरे को बताओ इसका सेंटर कितना है, 0,0 और रेडियस कितना है, कितना है 3, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे, ये वाले पार्ट को अगर समझो तुमको ओसी निकालना है तो कैसे करोगे, ये भी रेडियस ही रहने वाला है, बराबर ना, जहां पे टच कर रहे हैं वो भी तो रेडियस ही रहने वाला है। अब कैसे करोगे इसको, इसका सॉल्यूशन ना बहुत छोटा सा है। ओसी का अगर वैल्यू निकालना है, कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ओसी, बोलो ओसी कैसे आएगा। ओसी को मैं ये बोल सकता हूं, यहां पे ये पूरा, तो यहां पे ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, बड़े वाले सर्कल का ये पूरा रेडियस है, इसका डायमीटर ना, बराबर ना। ये जो बड़ा वाला सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो इसका रेडियस कितना है 3, करेक्ट है। इसका रेडियस कितना है 3, तो मैं ओसी को ये नहीं बोल सकते क्या, ओसी इक्वल्स टू 3 माइनस आर, 3 माइनस आर करूंगा तो ओसी नहीं मिल जाएगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब तुमको मालूम है ओसी भी अपना इक्वल टू क्या है, आर ही है, ओसी भी तो तुम्हारा रेडियस ही है ना, तो r इक्वल्स टू 3 माइनस आर, तो 2r इक्वल्स टू 3, r इक्वल्स टू क्या होगा 3/2। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट क्लियर होगी नहीं। देखो इधर से इधर तक पूरा रेडियस है, किसका रेडियस है ये, किसका, बड़े वाले सर्कल का, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालने का है, ओसी निकालने का है, करेक्ट है ना, इधर का ओसी निकालना है। तो ये जो बड़े वाले सर्कल का ये जो पूरा रेडियस है, इसमें से इतना पार्ट निकाल देता हूं, करेक्ट ना। और ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस तो 3 है, ठीक है 3, ये 3 में से छोटे वाले सर्कल का रेडियस r निकालता हूं, ये जो अंदर छोटा वाला सर्कल है उसका ये वाला रेडियस क्या है r, तो 3 में से ये r निकालूंगा तो यही मिलेगा ना मेरे को ओसी। समझे कि नहीं समझे, तो r का वैल्यू मिल गया, कितना मिला 3/2, करेक्ट है कि नहीं है। अब सेंटर इसका, इसका सेंटर क्या है छोटे वाले सर्कल का, h कॉमा k, बराबर है। ओसी को अगर तुम निकालते डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते थे ना, और वो क्या आता तुम्हारा अंडर रूट एच है, एच माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 द होल स्क्वायर, ये पार्ट समझा। ये सेंटर है, सेंटर से अगर मैं डिस्टेंस ओरिजिन से निकालूंगा तो भी तो मेरे को ओसी मिलेगा ना, तो ये कितना हो गया एच माइनस 0 द होल स्क्वायर, कितना हो गया अंडर रूट क्या आ गया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। बट ओसी है कितना, अरे यार यहाँ पे ओसी आर, दिस इज 2r, ओसी अपना है कितना 3/2, तो इधर पे रख दिया 3/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कितना हो गया 9/4, इधर क्या आया एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। 4 को अगर इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है 9 इक्वल्स टू 4 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इसका वैल्यू कितना है 9। समझा कि नहीं समझा, ये पार्ट समझा कि नहीं। अब वापस से देखो, सेंटर ऑफ सर्कल टचिंग कर रहे हैं, ठीक है, मेरे को ओसी पता नहीं है कितना है,
इसका सेंटर बस बोल दिया छोटे वाले सर्कल का h कॉमा की है। अब क्या किया, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मेरे को पता है कितना है, 3। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस मुझे पता है कितना है, 3। शाबाश, इसका रेडियस कितना है, 3 है, करेक्ट है ना। अब ये जो पूरा 3 है ये इसका बड़े वाले सर्कल का रेडियस है। अब इसमें से अगर छोटे वाले सर्कल का रेडियस यहां का छोटा r निकाल दूं तो मेरे को क्या मिलने वाला है, OC मिलने वाला है ना। तो OC नहीं मिलने वाला है, तो अभी वही किया हम लोग ने, OC इक्वल्स टू 3 माइनस आर। बट तुम नोटिस करोगे OC भी क्या है तुम्हारा, छोटे वाले सर्कल का क्या है, वो रेडियस ही है। तो r इक्वल्स टू 3 माइनस आर, 2r इक्वल्स टू 3, OC का वैल्यू कितना हो गया, 3/2। समझे कि नहीं, क्योंकि स्मॉल r का वैल्यू 3/2 है और ये दिस इज इक्वल टू व्हाट, OC। OC भी तो रेडियस है, समझे। अब OC को और कैसे निकाल सकते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। इसका सेंटर h कॉमा k है, यहां पे क्या है 0,0, तो OC भी इसका अगर निकालना है h माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 द होल स्क्वायर, तो भी तो मिल जाएगा ना। तो बट मेरे को OC तो मालूम है कितना है, 3/2। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड 9/4 मल्टीप्लाई किया, इसी का वैल्यू निकालने बोला था ना। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। चलो ये वाला लिख लो, ये जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये वाला थर्ड। आगे चले, देख इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, the equation of the lines x square plus 2xy। पूरी बाप रे 8 बजने वाले, आ जाओ। चलो करें। अब यहाँ पे क्या बोले, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, हम लोग को ऐसे सर्कल के इक्वेशन ढूंढना है हैविंग लाइंस दिस एंड इट्स नॉर्मल। एक ऐसा सर्कल जिसमें ये यहाँ पे कितने लाइंस है, यहाँ पे पहले ये बता दो कितने लाइंस है, 2 लाइन है ना, पेयर ऑफ लाइंस। पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन हो गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू क्या है, 0। तो ये भी तो पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। तो ऐसा सर्कल जहां पे ये दोनों लाइन उसके क्या है, नॉर्मल है, समझा। एक ऐसा सर्कल जिसमें यहां पे जो 2 लाइंस है वो उसके नॉर्मल है और उसका साइज हैविंग साइज जस्ट सफिशिएंट टू, उसका साइज इतना है कि वो ये वाले सर्कल को क्या कर रहा है, जस्ट कंटेन कर रहा है।
जस्ट सफिशिएंट टू कंटेन, यानी जस्ट कंटेन कर रहे हैं, मतलब क्या, इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक ऐसा सर्कल जहां पे ये दोनों लाइन तो उसका नॉर्मल है, लेकिन उसका साइज इतना बड़ा है कि वो इस सर्कल को ना जस्ट कंटेन कर रहा है। मीनिंग, जस्ट कंटेन का मीनिंग यानी बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। यानी इसका साइज, यानी जो सर्कल हमारा है वो ऐसा है, वो क्या कर रहा है, दूसरे सर्कल को क्या कर रहा है, जस्ट कंटेन कर रहा है। तो मतलब एक जगह पे सिर्फ टच कर रहा है। क्लियर हुआ ना? तो यहां पे तुम क्या रीड कर रहे हो, अरे क्या, किधर जाएंगे अभी, इतना, कितना बज रहे, 8 बज रहे, अरे समझे कि नहीं समझे? अरे तुम लोग बैग इधर रख दो ना, बैग यहाँ पे कर दो, फिर चिपक के बैठ जाओ। पीछे दिख रहा है? अब चलो करते, बस चलो इधर ध्यान दो। समझा कि नहीं समझा क्वेश्चन क्या है? समझा ना? तो दो कंडीशन है, एक ये और एक ये। तो पहले ऊपर वाले कंडीशन सॉल्व करते हैं। हमारे सर्कल को दो लाइन नॉर्मल है, ठीक है भाई, ये दोनों लाइन नॉर्मल हो गए। नॉर्मल का मीनिंग क्या है, दोनों कहां से पास होते हैं, सेंटर से। ठीक है, यहां पे दो लाइन है, पहले मैं ये दोनों लाइन को ना स्प्लिट करके देखता हूं कि एक एक लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3x प्लस 6y इक्वल टू 0। यहां पे कॉमन क्या है, x प्लस 2y, यहां पे कॉमन क्या है 3, क्या आएगा x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 0। इक्वेशन क्या है, x प्लस 3 x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 0। x इक्वल टू क्या रहेगा -3 और x प्लस 2y इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x इक्वल टू -3 है, मतलब सेंटर का एक कोऑर्डिनेट मिल गया -3। दूसरा फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें -3 सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना होने वाला है -3 प्लस 2y इक्वल टू 0। y का वैल्यू कितना हो गया 3/2, y का वैल्यू कितना हो गया 3/2। तो मेरे को सेंटर मिल गया ना, है कि नहीं? जिस सर्कल के बारे में मैं सोच रहा था उसका सेंटर मेरे को मिल चुका है, करेक्ट है। अब ये पहले कंडीशन से मैंने इतना निकाल दिया, अब दूसरे सर्कल का सेंटर ढूंढता हूं कितना है। चलो दूसरे सर्कल का सेंटर ढूंढे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना आएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y इक्वल टू 0। कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y इक्वल टू क्या हो गया 0। चलो बताओ इसका सेंटर क्या है 2,3/2। तो यानी दोनों सर्कल के सेंटर सेम है क्या, नहीं। एक का सेंटर क्या है तुम्हारा -3,3/2, दूसरे का क्या है 2,3/2। तो मतलब सेंटर क्या है, अलग अलग हो गए ना। चलो इससे ये तो क्लियर हो गया कि इसका सेंटर यहां पे ऐसे, ये वाला पार्ट हो गया। अब डायग्राम बनाते हैं इसका, ये हो गया इसका, ये हो सेंटर। एक सेंटर को कहां पे रखेंगे, इसका सेंटर तो यहां पे, और वो कितना आया फर्स्ट वाले केस में -3,3/2, दूसरे वाले का क्या है 2,3/2। कुछ तो गड़बड़ है ना, क्या गड़बड़ है? The equation of circle as it now having size just sufficient to contain, अच्छा इसको कंटेन कर रहा है, तो मतलब अंदर वाला पार्ट ये है, तो अंदर वाला पार्ट का ये कितना आएगा 2,3/2, और जो हमारा सर्कल है जिसका इक्वेशन ढूंढना है वो ये है -3,3/2। तो इसको यहां पे ही लेते, -3 ये साइड आया -3,3/2। समझे कि नहीं समझे? ये मेरा सेंटर 1, ये मेरा सेंटर 2। क्लियर है? छोटे वाले सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, बड़े वाले सर्कल का इक्वेशन ढूंढना है। बड़े वाले सर्कल का सेंटर मिल चुका है, मिसिंग कौन है रेडियस। ठीक है, व्हेनेवर टू सर्कल्स आर टचिंग इंटरनली, कंडीशन क्या होता है बताओ, क्या होता है कंडीशन?
C1 C2 इक्वल्स टू क्या होता है, R1 माइनस R2, बराबर ना। अब दोनों के बीच का जब हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं कितना होएगा, देखो 3 अंडर रूट, क्या करेंगे, अंडर रूट 2 माइनस माइनस 3 कितना होएगा, 5 स्क्वायर, 3/2 माइनस 3/2 0, तो मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 5, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू R1 माइनस R2। R1 तो अपना बड़े वाले सर्कल का है, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हम लोग ने निकाला है क्या, नहीं, तो चलो इसका रेडियस भी निकालते हैं, कितना आएगा इसका रेडियस, 4 प्लस 9/4 विच इज व्हाट, 5/2, करके देख लो 5/2 आएगा। तो छोटे वाले सर्कल का माइनस 5/2, ये R1 उठा के इधर लेके आओ, R1 विल बी इक्वल टू 5 प्लस 5/2 विच इज व्हाट, 2 5 15/2, समझे, क्लियर हुआ। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना आया, 15/2, उसका सेंटर क्या आया, वो तो दिया हुआ है यहाँ पे -3,3/2, जो तुमने पहले निकाला था, सेंटर है रेडियस है, क्या यूज करोगे, सेंटर रेडियस फॉर्म, समझा ये। चलो ये वाला करना, ऊपर का क्वेश्चन लिखा है ना, तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, और ये तुम्हारा थर्ड पार्ट है। किससे, 2G और ये जो -3,3/2 वोल्ट, नहीं कैसे निकालते थे, ऊपर वो किसका इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन है ना। अरे कंफ्यूज मत हो, ये देखो, ये जो इक्वेशन है यही बोल रहे हो ना तुम, मुझे बताना जितना भी तुमने अभी तक सर्कल का इक्वेशन लिखा है, कभी XY कभी मिला है क्या, तो किस में होता है, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ लाइंस में होता है ना। तो ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है, तुम्हारे स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि ये पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन है। ये देखो, द इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग लाइंस एज इट्स नॉर्मल, लाइन से सर्कल का मेरे को कैसे मिलेगा सेंटर, समझे कि नहीं। बेसिकली हम लोग को दो लाइन है, दोनों को नॉर्मल बोला है, इसीलिए मेरा काम इजी हुआ, क्योंकि अगर दोनों नॉर्मल है तो नॉर्मल कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है। तो अगर दोनों सेंटर से पास होता है तो दोनों का इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने का, साइमल्टेनियस, तो तुमको क्या मिलेगा, सेंटर, समझे ना। तो डेंजर बोलते हैं, बुक्स देना है, एक दिन बाहर जाके बोल दो, लिखा ही है, मैं कम से कम ऊपर कर सकता हूं, कितना होएगा, x प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3/2 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू, रेडियस कितना है, 15/2 द होल स्क्वायर। हाँ रुको बताता हूँ, रुक रुक भाग मत, बताओ। इधर देखो, अभी क्वेश्चन पढ़ते एकदम अच्छे से, मस्त सुंदर सा, बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को। पहले क्या बोले, पहले द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग लाइंस दिस एज इट्स नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, ऐसा सर्कल उसका इक्वेशन ढूंढो जिसमें ये लाइन क्या होगा, उसका नॉर्मल है, ये समझा।
एंड हैविंग साइज जस्ट सफिशिएंट, यानी उसका साइज इतना बड़ा है लगभग कि वो ये वाले सर्कल को कंटेन कर लेता है, ये वाले सर्कल को क्या करता है, कंटेन करता है। तो अगर ऐसा है तो पहले तो सेंटर हम लोग ने ढूंढ लिया उस वाले सर्कल का, बराबर है, तो उसका सेंटर क्या है, -3,3/2 बराबर है, और ये सेंटर किसका है, दूसरा वाला सर्कल का, समझे ना। तो इसलिए यहां पे x + 3/2 द होल स्क्वायर है। क्वेश्चन समझा कि नहीं समझा? तो अब इसको बस ओपन किया है, इसको सॉल्व कर दो, कितना हो गया, x² + y² 6x - 3y × 4 कितना आएगा, 36, 45, 45 - 25, तो ये कितना हो गया, 25, 20 कितना हो गया, -180/4 = 0। तो x² + y² + 6x - 3y - 45 = 0। इधर देखो, सबसे पहले वाला, इधर देखो, C1 C2 यहां पे क्या है, ग्रेटर देन क्या है, R1 + R2। तो जब ऐसा केस रहता है तो कितने कॉमन टैंजेंट बन सकते हैं, टोटल 4 है कि नहीं। ये ऊपर का इधर ये क्रॉस गया और ये क्रॉस गया, टोटल कितने टैंजेंट बने, कॉमन टैंजेंट्स कितने बने, 4 बने, ठीक है। अब इसको कौन सा टैंजेंट बोलते हैं, DCT, ये क्या है DCT, ये क्या है TCT, और ये क्या है TCT। अब जो लोग आईसीसी से होंगे वो लोग को मालूम रहेगा डीसीडी टीसीडी के था, तुम लोग को कोई है आईसीसी का, तुम लोग को था ये याद नहीं, चले ठीक है। कॉमन टैंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टैंजेंट का मीनिंग क्या होता है, सेंटर लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन। अब तुम देखो ये लाइन है, दोनों सेंटर इसी साइड लाई कर रहे हैं ना, एक ही साइड पे, ये लाइन है, दोनों सेंटर क्या है, एक ही साइड पे लाई कर रहे हैं, समझा कि नहीं समझा। ये डीसीटी लाइन है, क्यों, क्योंकि सेंटर दोनों क्या है, एक ही साइड पे लाई करते, या तो इधर पे या तो ऊपर लाई करते, है कि नहीं। लेकिन ये वाला टीसीटी है, क्योंकि ये देखो लाइन के एक साइड पे कौन है, सेंटर 1, और दूसरे साइड पे कौन है, सेंटर 2, यानी यहां पे ये दोनों के बीच में एक पार्टीशन, यानी एक लाइन है, बॉर्डर है, ठीक है। यहां पे भी क्या है, बॉर्डर है, बट ये दोनों क्या है, एक ही साइड है, और यहां पे भी क्या है, एक ही साइड है। तो ये जो स्प्लिट करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट। A center lies on the opposite sides of the line, समझे ना, क्लियर हुआ। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा, तुमको जो भी इक्वेशन बनेगा फिर तुमको चेक करना रहेगा C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2, कौन सा सर्कल है कि एक दूसरे से बड़ा है क्या है, जैसे भी है, तो उसके हिसाब से तुमको मालूम पड़ेगा कितने कॉमन टैंजेंट्स है। तो कॉमन टैंजेंट का क्वेश्चन आता है, बहुत फेवरेट पार्ट है ये लोग का, समझे ना। तो कॉमन टैंजेंट में तुमको चेक करना पड़ेगा, अगर C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2 तो टोटल कॉमन टैंजेंट कितने हो गए, टोटल कॉमन टैंजेंट्स कितने हो गए अपने, 4, समझे ना, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो एकदम अच्छे से ये वाला पार्ट बनाना, साइड में ये बनाना, और उसके बाद ये लिखना,
कोरल वाले तुम लोग बच गए ना? तुम लोग का फोन किसी ने चेक नहीं किया ना? अभी कुछ स्टूडेंट का चेक किया था कि टोटल आवर्स कितने हैं। वो लोग ने लिखा कितना था मालूम है शीट पे? 2 आवर्स, 2.5 आवर। फिर हमने ओपन किया 2.5 आवर तो इंस्टाग्राम पे भी नहीं, इंस्टाग्राम पे 3.5 घंटा बैठे। और पूरे दिन का फोन का कितना था मालूम है? 7 आवर्स, 7.5, 8 आवर्स। इतना ज्यादा, 8 घंटा मोबाइल पे सिर्फ। और लिखा कितना था? 2.5। हम्बल, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, है कि नहीं? तो अभी रूबी में क्या हुआ? अभी तुम्हारे टाइम पे तो मैंने कितना, बहुत कम लोगों का चेक किया ना, नहीं बहुत ही कम, यानी किसी का हिस्ट्री विस्ट्री भी नहीं चेक कर रहा था मैं तो। ठीक है, मैंने सिर्फ आवर्स देख रहा था, कितने आवर्स है सब यूट्यूब पे, कितना इतना। रूबी में चेक किया, वहां पे तो हिस्ट्री भी चेक हुआ। ठीक है, मेरे को मत बोल, मैं तो सिर्फ आवर्स पे ही अटका था। ठीक है, तो फिर वो बाद में धीरे से एक बार किसी एक स्टूडेंट का देख लिया, मैंने नहीं, मेरे साथ रोशन सर भी थे, मिलके किया, सिर्फ मेरे पे नाम नहीं है। तो चेक किया, बाप रे हिस्ट्री बहुत डेंजरस था। बहुत ही डेंजरस था, बाप रे, कॉलेज के दिन याद आ गए। इतने डेंजरस वाले, इतने डेंजरस थे वो लोग हिस्ट्री। अल्लाह, फिर जैसे ही हिस्ट्री खोला, बाप रे, स्टूडेंट तो बैठ ही नहीं रहा था। क्या देख रहे हो आप सर, क्या देख रहे हो? ऐसे बोलने लगा, सर देख क्या रहे हो इसमें आप? तो इन्हें इतना ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि मॉम डैड उनको लगा था कि हम लोग बोल देंगे, लेकिन हम लोग ने कुछ बोला नहीं, सब कुछ अंदर दबा हुआ है। बाप रे बाप, डेंजर रहते ना। आगे बढ़ सकते हैं, जाऊं आगे मैं? अरे इधर, अरे बस बस, हो गया लिख के। सेकेंड केस, दो, कौन सा? हाँ? चलो, when circles are touching externally, इधर ध्यान दो। अरे क्यूटी, इधर क्या है? when circles are touching externally, तो ये एक हो गया, ठीक है ना? जब एक्सटर्नली टच कर रहा है तो बता सकते हो कितने आएंगे टैंजेंट्स? बता सकते हो कितने टैंजेंट्स आने वाले? कितने? 3। एक तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा तो ये हो गया, और तीसरा तो यहां से ही जाएगा ना, बीच में से। समझे कि नहीं? तो यहाँ पे कितने डीसीटी और कितने टीसीटी है? 2 डीसीटी और एक क्या रहेगा? टीसीटी। ठीक, चलो पहले यहाँ पे हम लोग केस लिखेंगे इसका, तो सेंटर 1, सेंटर 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था? C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2। तो जब C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 रहेगा, number of tangents, number of common tangent CT is equal to what? 3। जहां पे 2 DCT 1 TCT, यहां पे टचिंग एक्सटर्नली था ना, इसके बाद क्या है? इंटरसेक्टिंग है 2 पॉइंट्स, ठीक है। इधर देखो, अगर 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो मेरे को बता सकते हो, जब ऐसा इंटरसेक्टिंग है 2 पॉइंट्स,
कितने हैं यहाँ पे टैंजेंट, कॉमन टैंजेंट किधर किधर है? दो। तो दोनों कैसे रहेंगे? चलो बताओ दोनों कैसे रहेंगे? डीसीटी। तो दोनों ही डीसीटी है। तो पहले तो ना यहां पे लिखोगे ये भी डीसीटी, डीसीटी, ये भी अपना डीसीटी। तो पहले तो ये बताओ इसका कंडीशन क्या था? मॉड ऑफ क्या था? R1 माइनस R2, C1 डॉट C2 इज ग्रेटर देन R1 माइनस R2। यहां पे क्या था? मॉड ऑफ क्या था? अच्छा मॉड नहीं था ना, R1 प्लस R2। तो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट्स कितने हो गए? 2। और ये दोनों कैसे होंगे? 2 डीसीटी। समझा? किसका? किसने बोला? नहीं, ये तो ऐसे बना है, जरूरी थोड़ी। हाँ जब उधर पे, हाँ लेकिन नहीं। अब बता कैसे जीरो होगा? अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसा थोड़ी रहते हैं, किधर जीरो है? ऐसा मत सोचना, वो डायग्राम ऐसे बनाए ताकि तुमको समझे सर्कल तो कैसे भी टचिंग हो सकते हैं ना। उस केस में जब ऐसे सर्कल है तब जाके तुम्हारा जीरो होगा, लेकिन वो तो मूव कैसे भी हो सकता है ना, तो वैसे सोचना मत। हाँ मतलब अच्छा है क्वेश्चन किया ये वाला, बट लेकिन समझा कि नहीं समझा? एक क्यूटी उठ उधर से। अरे अरे उसको आने दो उधर से, इधर इधर। अरे अरे खेलते हैं। तो तुम लोग दोनों इतना चिपक के क्यों बैठे? हाँ ठंडी लग रहा है। क्यूटी आगे आगे भी हंस रहे तू, क्या हुआ? हंस क्यों रहे? अरे क्या क्या बोला ये? वहाँ पे क्या बोल रहा था ये? अच्छा तू बोल रहा था, तेरे को भी बोला तेरे को। इधर आ इधर आ, यहाँ पे। तुम लोग अपना बैग नीचे रख सकते हो क्या? ये लिखा तुमने? चलो चौथा, when circles are touching internally, when circles are touching internally, थोड़ा इसको अच्छा बना दे। देखो when circles are touching internally, इस केस में कंडीशन क्या था? क्या था इस केस में? C1 C2 क्या था? C1 C2 इक्वल्स टू क्या था? R1 माइनस R2। ठीक है, तो मेरे को बता सकते हो यहाँ पे कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? एक, और वो भी कैसा रहेगा? तो कैसा रहेगा? डीसीटी ना, इधर मॉड है। चलो नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट, सीटी लिखता हूँ, कॉमन टैंजेंट कितना हो गया? 1। और ये भी कैसा रहेगा? डीसीटी।
क्या, इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। ये लिखा, आगे जाए। अब देखो फिफ्थ वाला, कितने कॉमन टेंजेंट आएंगे? 0। यहाँ पे कॉमन टेंजेंट बन भी सकता है क्या? नहीं। तो इसका केस बता सकते हो, इसका केस क्या था? R1 माइनस R2 मॉड है, तो इस केस में क्या रहेगा? नो कॉमन टेंजेंट। तो ये कॉमन टेंजेंट के ये सारे केसेस है। चलो आगे जाए। जेई मेन 2015 का क्वेश्चन देखो। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट। चलो इसका बता दो। अब ये दोनों दिया है, ठीक है। पहले तो ढूंढोगे ये कौन से केस में आता है कि C1 C2 R1 R2 वो जो थे ना तुम्हारा नेचर ऑफ सर्कल्स में, तो उसके हिसाब से पहले ढूंढोगे किस में बैठता है ये। तो पहले तो दोनों का सर्कल निकाल लो, अरे सॉरी सेंटर निकाल लो, रेडियस निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल लो। चलो इसका सेंटर C1 कितना होएगा? 2,3। रेडियस R1 क्या हो जाएगा? √4 + 9 + 12 कितना आएगा? 5। नेक्स्ट इधर पे इसका सेंटर C2 कितना रहेगा? -3, -9 ना, पॉजिटिव है ना, ठीक है। अब इसका रेडियस कितना होगा? R2 कितना हो गया? ये 9 + 81 माइनस क्या होगा? 2 कितना हो गया? ये 9 बराबर है ना? $88। कितना हो गया? √88 कितना हो गया? 44 × 2 करेक्ट है, यानी 11 × 8, तो वो कितना हो गया? 2√2। तो 2√2, तो इधर कितना आएगा? 22 ना, बराबर ना। पक्का कॉमर्स के बच्चे रहेंगे। चलो पहले इतना लिखो। यहाँ पे लगता है क्वेश्चन कुछ तो गलत लिखा है मैंने। 26 है, ये 26 है।
ए, मत करो, कुछ नहीं हुआ। कुछ हुआ क्या? रब हो गया। कितना आ रहा है अभी? 64 है। सही है। R2 कितना आया? 8। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर निकाल लो, कितना आ रहा है? R1 R2 डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, सॉरी C1 C2 अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करो ये दोनों के लिए, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। $169 आएगा आई गेस। तुम्हारे फ्रेंड्स जो कॉमर्स में गिरेंगे तुम मजे मस्ती मार रहे हैं ना? हाँ यार, क्या चल रहा है? भवंस में O2 होता है ना, O2 इसमें मिडिफाई में क्षितिज। कुछ नहीं, सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे वो लोग, गारंटीड वही बने ना। हाँ वही रहेंगे, पानी वानी लाके दो, भागेंगे वो लोग पानी देने के लिए। कितना है? 169। तो ये कितना आया? 13। तुम मुझे बताओ C1 C2 इक्वल्स टू क्या बन गया? R1 प्लस R2। ये किसके केस में होता है? कौन से सर्कल में होता है? टीचिंग, अरे सॉरी टचिंग। हाँ ठीक है ना, गलती होती है, ऐसे क्या करते हो? टचिंग क्या आएगा? एक्सटर्नली। तो कितने कॉमन टैंजेंट्स होंगे यहाँ पे? कितने होंगे क्यूटी? कितने होंगे? कितने? 2। शी है, शी। पहले उसको शी कर दो, शी है बस, ठीक है अभी ठीक। कितना रहेगा? 3 रहेगा ना, 2 डीसीटी और 1 क्या रहेगा? टीसीटी। ठीक। हाँ नंबर ऑफ कॉमन टैंजेंट कितने हो गए? 3। अरे तो ये करना, उसने क्या लगा तेरे को क्या लेना देना? पूछते तूने क्या लगाया, तेल लगा के क्या ये बंदे का प्रॉब्लम ही अलग है, इधर बाकी लोग का टेंशन कुछ और है, ये सॉल्व कर। क्या लगा गया, तेल लगा गया कि नहीं? हंस रहे हैं? खुश है वो, क्यूटी, शाबाश। आगे क्या है? सर्कल्स कैसे? टचिंग एक्सटर्नली। तो नंबर ऑफ टैंजेंट्स कितने हैं? 3। करेक्ट हो गया इधर पे। तो अभी सोच रहे इसने तेल लगाया कि नहीं? हाँ कर फटफट, सेंटर निकाल, रेडियस निकाल। फाइव बाई टू आना चाहिए। हाँ सॉल्व तो करो, अरे कैंसिल क्यों कर रहे? सॉल्व तो करना चाहिए था। 25 रहता तो नहीं। तो इसका सेंटर क्या है? 9,15/2। रेडियस क्या हो जाएगा? 81 प्लस 225/4 माइनस 131। ठीक है, तो ये कितना हो गया? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होने वाला है?
324 प्लस कितना है 225 माइनस कितना है 4 1 4 4 3 12 4 1 4 5। ठीक है, नीचे क्या आएगा 4 1 4 ना 4 3 12 4 1 4 4 प्लस 1 5। तो कितना हो गया ये 25/4 विच इज व्हाट। तो रेडियस तुमको मिल गया पहले वाले सर्कल का। सेकंड वाले सर्कल का निकाल लो, ये तो इजी है। निकालो सेकंड वाले सर्कल का सेंटर 3,3 कितना हो गया ये रेडियस 9 प्लस 9 माइनस इंटू माइनस प्लस कितना हो गया 5। अब दोनों सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस निकाल लो। C1 C2 क्या रहेगा अंडर रूट ऑफ क्या करोगे 3 माइनस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 36। फिर क्या रहेगा 3 माइनस 15/2 का स्क्वायर कितना आएगा 2 3 6 9 81/4 ना 81/4 कितना हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 6 144 प्लस 81/4 कितना हो गया ये 225 विच इज व्हाट 225 हाँ 15/2। तो पहले वाले केस में कितना है था रेडियस अपना 5/2 दूसरे वाले का 5। तो ये जो आया अपना R1 आया ये R2 आया और ये C1 C2 आया। तो तुम नोटिस करो R1 प्लस R2 कितना है 5/2 प्लस 5 कितना होता है 15/2 बराबर ना। तो C1 C2 इक्वल्स टू R1 प्लस R2 देयरफॉर सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली देयरफॉर नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स विल बी 3। समझे ये इजी था। तो ये लिख लो फटफट यहाँ पे नीचे लिख नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट 3। हाँ क्योंकि ये कंडीशन है पीछे ओपन करके देख अरे ऐड करके देखना ऐड तो कर सकते हैं खुद से ऐड कर 5/2 प्लस 5 कितना होता है चलो आगे बढ़े। रेडी अचानक से किधर एग्जाम देने जा रहे अच्छा पेन चलो अब हम लोग को अगर लेंथ पता करना है डीसीटी का और टीसीटी का तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा इसका कैपिटल L स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस R2 माइनस R1 द होल स्क्वायर। डी स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। तो ये लिखना है ये लिखो
वरना तो इधर पे C1 इंटू C2 माइनस करके दिखाओगे तो भी चलेगा, जो तुम अभी तक यूज कर रहे थे, ठीक है। C1 C2 का स्क्वायर ऐसे भी दिखाओगे तो चलेगा, तुम्हारे ऊपर है। और TCD का क्या रहेगा, स्मॉल l स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट, d स्क्वायर माइनस r1 प्लस r2 द होल स्क्वायर। हमेशा DCD विल बी ग्रेटर देन TCD का लेंथ। क्यों ऐसा, इधर देखो, यहां पे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर D में से ना R2 माइनस R1 का स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे वैल्यू जो रहेगा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो बड़े यहाँ पे D में से छोटा वैल्यू जा रहा है, तो यहाँ पे L मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कौन माइनस हो रहा है D में से, R1 प्लस R2, तो मतलब वैल्यू बड़ा रहेगा ना। तो यानी इधर पे लेंथ में से एक बड़ा वैल्यू जा रहा है, ठीक है, उसमें का। तो बट ऑब्वियस ये वैल्यू क्या रहेगा, कैपिटल L से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ ना। तो ये दोनों देख लो पहले, अब इसके ऊपर क्वेश्चन रहेगा, लेंथ ऑफ DCD एंड लेंथ ऑफ TCD। C1 C2 स्क्वायर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे ना, C1 C2 इक्वल टू R1 प्लस R2। तो तुमको वैसे लिखना है तो वैसे लिख सकते हो, वरना D लिखोगे तो भी चलेगा, बस D लिखोगे तो ये लिख देना, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। चलो क्वेश्चन करते हैं, ये लिखा, आगे बढ़े। नहीं क्या, सीधे बैठने देखो नहीं जमता, क्यों ऐसा, कॉन्सेप्ट डाल दिए इसने नॉर्मल बात पे। अच्छा हाँ, तो एकदम उसके मुंह के पास चला जाएगा। बेटर टू अवॉइड, सही, बराबर है। लेफ्टी को ये प्रॉब्लम रहता है, मालूम पड़ा ना, अच्छा हुआ हम लोग को मालूम पड़ा ये नॉलेज। तो किधर बैठने का पसंद है, देखो अंदर, राइडी लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है क्या, मेरे को तो नहीं होता, होता है क्या, नहीं होता ना। तू टेढ़ा है, अच्छा ऐसे भी लिख सकते तू, अच्छा मत मत वैसे मत लिख, इतना गंदा हैंड राइटिंग। चलो देखो, जितने भी कॉमन टैंजेंट है उनका लेंथ बताना है, ऐड करके सम करना है। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा ना कौन सा नेचर ऑफ सर्कल क्या है, बराबर है। तो पहले नेचर ऑफ सर्कल ढूंढो और फिर ढूंढते कितने कॉमन टैंजेंट्स है, फिर उसके बाद ढूंढते DCD कितने, फिर TCD कितने, और उनका लेंथ देखते हैं, ठीक है। तो पहले नेचर ऑफ कॉमन टैंजेंट, अरे नेचर ऑफ सर्कल बता दो। नेचर ऑफ सर्कल मेरे को सेंटर बता के बता रहे, सब निकालो फिर बता। अरे अरे क्या क्यूटी, क्या हो रहा है तेरे को, नींद आ रही है। 6 बजे उठा क्या,
मैं 5 बजे उठा, आई विन। तो रात को जल्दी सोने का ना, 2 बजे सोता है ना तू, 1 बजे, 12 बजे सोता है, बस हो गया ना, बहुत सो गया। कैसा है सर्कल? हाँ, क्या फाइन है? नहीं, मुझे वो नहीं जानना है, सर्कल का नेचर क्या है, टच कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। (49 + 4 - 28) कितना है? 5. C2, what is C2? 7 - 2, 49 + 4 + 28 कितना आया? 9. C1 C2 कितना है? दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? सेवन माइनस माइनस कितना हो गया? 14. 14 का स्क्वायर कितना हो गया? 196. -2 - 4 तो कितना हो गया? +4 ना, कितना हो गया? 200. 10√2 कौन सा 4 का स्क्वायर? 16 आएगा ना यार। अद्वैत क्या किधर ध्यान दे रहा है? तेल लगाएगा? कितना हो गया ये? 212. 212 मतलब कितना हो गया? क्यों मैं क्यों निकालू कितना हो रहा है? इधर देखो, इधर देखो, तुम्हारे पास R1 है, तुम्हारे पास R2 है, तुम्हारे पास C1 C2 है। देखो R1 + R2 कितना होने वाला है? R1 + R2 कितना हो गया? इट इज 5 + 9 कितना हो गया? 14. C1 C2 कितना है तुम्हारा? √212. 196 से तो बड़ा ही है, यानी 14 से क्या है? बड़ा ही आने वाला है ना। तो इसका मतलब C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 R2। ये कौन सा केस होता है? ये सबसे पहला वाला ना, C1 C2 ग्रेटर देन R1 + R2। कौन सा केस है? सबसे फर्स्ट वाला। मतलब सर्कल टच ही नहीं कर रहे, एक दूसरे से अलग अलग है ना। तो मतलब एक यहां पे, एक यहां पे, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया, एक ऐसे गया। तो कितने डीसीटी है और कितने टीसीटी है? 2 डीसीटी और 2 क्या है? टीसीटी। चलेगा, तो टोटल 4 हो गए। तो अब यहां पे टोटल 4 हैं। तो तुम लोग को डीसीटी का तो फॉर्मूला मालूम है, बता सकते हो डीसीटी का फॉर्मूला? लेंथ ऑफ डीसीटी, लेंथ ऑफ डीसीटी विच इज L² है ना, कैपिटल L ना। कितना हो गया? D² माइनस क्या था? √ ना, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर कितना आया था? 212 का स्क्वायर कितना होगा? R2 - R1, R2 - R1 कितना है? 9 - 5 कितना हो गया? 4. 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16. कितना हो गया? 196. और इसका वैल्यू कितना है? और ये तो L² है ना, तो L का वैल्यू कितना हो गया? 14. ये एक डीसीटी का वैल्यू हो गया, यानी एक डीसीटी का वैल्यू कितना हो गया? 14. दूसरे का भी कितना है? 14. ठीक है, टीसीटी अभी निकालो, लेंथ ऑफ टीसीटी, लेंथ ऑफ टीसीटी कितना होता है? स्मॉल L² इक्वल्स टू D² माइनस क्या रहेगा? R1 + R2 द होल स्क्वायर। कितना हो गया ये? 212 माइनस R1 + R2, 9 + 5, 14. 14 196, 16 कितना आया? 4. तो टीसीटी का वैल्यू कितना है? 4. ठीक है, अगर ये हो गया, अब तो टोटल लेंथ एकदम इजीली बता सकते हैं।
नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू 2 DCT प्लस 2 TCT। DCT कितना है अपना 14, 2 इंटू 14 प्लस कितना आएगा 4, 28 प्लस 8 कितना आया 36। समझे? सम ऑफ ऑल कॉमन टेंजेंट बोला था। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करें। किसका लड़ाई होने वाला था? रुद्रांश और किसका लड़ाई होने वाला था? कौन? यश मिश्रा? यश मिश्रा वो रूबी वाला ना? किसके ऊपर? क्यों? हाँ किसने? यश ने पेपर स्प्रे यूज किया? क्यों? ऐसे ही? फिर पर खांसने लगा, पूरा क्लास खांसने लगा, पूरा बिल्डिंग कर दे, पूरा फ्लोर। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है चलो खास रहे, आगे? तो फिर नाम किसी ने बताया नहीं टीचर को? कुछ किया नहीं? वो मिस बहुत अच्छे हैं। सो गुड मॉर्निंग कर दो। If sum of length चलो करते हैं। सबका लिख के हुआ ना? अब ये पहले क्वेश्चन देखो, टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, ये पहले ही बोल दिया है। देयर रेडियस इंटीजर्स आर r1 एंड r2, ये भी बोल दिया है। रेडियस 1 इज ग्रेटर देन रेडियस 2, चलो ये भी मालूम है। इफ सम ऑफ लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना दिया है 2√35, देन नंबर ऑफ पेयर्स r1 r2 के कितने बनेंगे? बेसिकली ये देखो बताते हैं अभी। पहले तो मुझे यहाँ पे कितने एक्सटर्नली टच कर रहा है, एक सर्कल दूसरे से बड़ा है तो वो देख लेते। एक सर्कल दूसरे से बड़ा है,
बराबर ना। तो R1 इज ग्रेटर देन R2, ये हो गया। अब दूसरा कॉमन टैंजेंट कितने रहेंगे इसके कॉमन टैंजेंट? 3। तो फर्स्ट तो इधर से चला गया, फिर दूसरा अरे भाई हंसने का केस है। हाँ डिसअपॉइंट हो रहा है, बराबर गया तो चलो देखो। तो यहाँ पे डीसीटी है, यहाँ पे भी डीसीटी और यहाँ पे टीसीटी, डीसीटी डीसीटी और ये अपना टीसीटी। ठीक है, इधर तक ठीक है। तो अब मेरे को बता दो लेंथ ऑफ डीसीटी क्या होता है? एल स्क्वायर, कैपिटल एल स्क्वायर क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। यानी L कितना हो गया? अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर, बराबर ना। ये तो हो गया डीसीटी के लिए। तो बट तुमको मालूम है व्हेनेवर टू सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, तो दोनों के बीच के यानी सेंटर 1 सेंटर 2, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? R1 प्लस R2 ना, है कि नहीं? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या रहेगा? R1 प्लस R2। अपने केस में ये R1 है, ये R2, ठीक है। इसको C2 बोल देते हैं, इसको C1, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन, तो यहाँ पे जो D रहेगा वहां पे मैं क्या रख सकता हूं? R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, बराबर ना। समझे कि नहीं समझे? अगर दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो दोनों के बीच के सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? R1 प्लस R2। तो ये जो D है वहां पे R1 प्लस R2 का स्क्वायर, यहां पे क्या रहेगा? R1 माइनस R2 का स्क्वायर। अब इसको ओपन कर दो, कितना होने वाला है ये? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस 2R1 R2 माइनस R1 स्क्वायर, बाहर माइनस है, अंदर का साइन क्या होएगा? चेंज, माइनस R2 स्क्वायर। ये कैंसल 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 कैंसल, कितना मिला मुझे? अंडर रूट ऑफ 4R1 R2। समझे? तो ये किसका लेंथ मिले? डीसीटी का। समझे कि नहीं समझे? अब यहां पे दूसरा क्या है अपना? टीसीटी। टीसीटी का कैसे निकालोगे? ऐसे ही मेरे को टीसीटी का बता सकते हो निकाल के कितना आने वाला है? तो एक बार टीसीटी का बता देना। ठीक है, समझा? अब टीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है बता दो? स्मॉल एल स्क्वायर क्या होएगा? अंडर रूट क्या रहेगा? डी स्क्वायर, फिर क्या होने वाला? माइनस R1 प्लस R2 ना। तो यहां पे अपना कैपिटल R1 और कैपिटल R2 का स्क्वायर है। बट D तो तुमको मालूम है, D इज इक्वल टू व्हाट? R1 प्लस क्या होएगा? R2, यानी R1 प्लस R2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर, कितना हो गया? 0। सीधा 0 ना, यानी टीसीटी का लेंथ कितना है? 0, ठीक है। टीसीटी का लेंथ 0 आया, डीसीटी का कितना आया? 2 अंडर रूट R1 इंटू R2। यहां पे 4 आना चाहिए, बस यहां पे 4 कर दो। यहां पे एक टीसीटी है, उसका भी लेंथ 0 है, और मतलब अपने पास क्या है? दो डीसीटी के ही लेंथ होंगे ना। तो टोटल लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट कितना हो जाएगा? टोटल लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट कितना होएगा? 2 इंटू 2 कितना होएगा? 2 अंडर रूट R1 इंटू क्या हो जाएगा? R2, कितना हो गया? 4 अंडर रूट R1 इंटू R2। बट अपने को तो बोला है कितना है अपना टोटल लेंथ, सम ऑफ लेंथ ऑफ कॉमन टैंजेंट कितना दिया है? 4 अंडर रूट ऑफ 5। 4 4 क्या हो गया? कैंसल। मतलब R1 इंटू R2 कितना हो गया? 35। समझे? R1 इंटू R2 कितना हो गया? 35। अपने को क्या बोला है? देन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ R1 और R2 और R2 के ऐसे दो नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लीकेशन कितना है? 35।
ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं? तो पहला कौन सा है 5 7, फिर क्या है 7 5, फिर 35 1, फिर 135, तो टोटल कितने बने 4। बट ये चारों अपने आंसर रहेंगे क्या? रहेंगे या नहीं रहेंगे? नहीं, क्यों? हाँ हाँ, तो नंबर ऑफ पेयर 4 हो गए ना। R1 बड़ा है R2 से, शाबाश, क्या बात है। नहीं तो अभी देखो R1 इंटू R2 35 है, तो ऐसे पेयरिंग किसके किसके रहेंगे 5 7 7 5, फिर 35 1, फिर 135। बट कंडीशन क्या है R1 शुड बी ग्रेटर देन R2, तो कौन सा केस नहीं रहेगा? ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला नहीं रहेगा। तो टोटल पेयर्स कितने हो गए? समझा? तो नंबर ऑफ पेयर्स अपने आए 2। तो जो लोग ने ये नहीं लिखा पहले ये लिख लो, फिर उधर पे। हाँ, अब ये जो कंडीशन दी है उसके वजह से वो 0 बन गया। ठीक है, कंडीशन आइडियली ऐसे नहीं, कुछ और रहना चाहिए था, तभी लेंथ मिलता है ना। अब यहाँ पे तो वैसे कंडीशन ही दी है कि 0 बन रहा है, तो 0। ये हो गया लिख के। अरे क्या रे तुम। चलो आज के दिन का लास्ट पार्ट। तुम्हारे 10 15 का रहता है ना? चलो देखो, अरे यार रुको, ड्रॉ कर दिएगा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, रहने दो, रब मत करो, मेरे को जैसा चाहिए। अरे यार इंटरसेक्ट नहीं हो रहा ना, हम लोग को इंटरसेक्ट कराना है। रुको, सर्कल बहुत छोटा बनाएंगे, बहुत ही छोटा। जबरदस्ती कट करा दूंगा, है कि नहीं? ये ज्यादा सुंदर है।
चलो ये इसको बोलते P C1 C2। नेक्स्ट लेक्चर में क्या करके आना है? DPP3, ठीक है, DPP3 करना है। परसों है ना? नहीं है, नेक्स्ट वीक है। तो एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चन भी करने। अरे यार अभी क्या, इतना तो कर सकते हैं। पूरे हफ्ते है ना, हर दिन 4-4 भी किया तो हो जाता है। 4-4 बस 4-4। कौन था ये? कौन था? इसका आवाज वो मेले में बच्चे घूम जाते ना, क्या अनाउंसमेंट करने वाला है। कौन था ये? डंबल? चलो इधर देखो, तुम लोगों को कभी भी बोला गया ना इक्वेशन ऑफ डीसीटी और टीसीटी निकालना है, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ये जो दोनों डीसीटी कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट है, हमेशा इसको पहले फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अभी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो इधर पे ये 90 डिग्री, ठीक है, ये भी इधर पे दे देते ए, इसको दे देते बी। चलो सेंटर निकालते। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल कॉमन टैंजेंट टू द सर्कल। सारे कॉमन टैंजेंट का इक्वेशन निकालना है। तो ये पहले लिखा है तुमने इतना, सेंटर निकाल लेते। इसका सेंटर कितना है? सेंटर कितना हो गया? 1,3। रेडियस क्या हो गया? 1 + 9 - 4, कितना हो गया? 6। दूसरे वाले का सेंटर कितना हो गया? -3,1। रेडियस कितना हो गया? 9 + 1 कितना हो गया? 3। तो अपने पास R1 है, अपने पास R2 है, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 C2 भी निकाल लेते। C1 C2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? -3 - 1 कितना हो गया? 16 प्लस 1 - 3 क्या हो गया? 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। अंडर रूट ऑफ क्या हो गया? 20, वो कितना हो गया? 2√5, बराबर ना। चलो ये लिखो, मेरे को नया पेज चाहिए।
यहाँ पे एक इश्यू हो गया, ये देखो, ये 1 है, अरे सॉरी 9 है, ये 1 है, क्योंकि वो डायग्राम को जस्टिफाई नहीं कर रहा था। सिर्फ 9 करना है, क्या है, इजी है। मैंने कुछ बोला क्या, मैं किया क्या, नहीं, मैंने कर दिया ना चुपचाप। तो रेडियस कितना आ रहा है 1 यहाँ पे, और रेडियस यहाँ पे कितना आ रहा है 3, 1 + 3 कितना हो गया 4, R1 + R2, और इधर C1 C2 क्या है 2√5। कौन बड़ा है, R1 + R2 बड़ा है या C1 C2 बड़ा है, C1 C2 बड़ा है, बराबर ना। तो यहाँ पे C1 C2 is greater than R1 + R2, therefore circle is touching what, externally, अरे सॉरी सर्कल टच ही नहीं कर रहे ना, बराबर ना। बस क्या ऐसा नहीं, तेरा सुन के मैंने बोला है, बस। अब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे क्या, नहीं, क्योंकि C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 + R2। तो यहां पे हम लोग को ये मिल गया 2 DCT और 2 TCT होगा ना, तो 2 DCT का पहले इक्वेशन निकालते हैं। अब देखो इधर तक तुमने लिखा है, यहां पे देखते रहो, ये सम बहुत बड़ा रहेगा। यहां पे नोटिस करो PC1A, ट्राइंगल PC1A इज सिमिलर टू ट्राइंगल PC2B। याद है ऐसा कुछ होता था, अरे इधर देखो PC1A इज सिमिलर टू ट्राइंगल कौन सा होगा PC2B, बराबर ना। तो इसका रेडियस कितना है अपना 1, इसका रेडियस कितना है 3। तो मतलब मैं ये बोल सकता हूं ना PC1 अपॉन PC2 इक्वल्स टू क्या आएगा C1A अपॉन C2B। स्कूल में हमने देखा था ना, अगर ट्राइंगल सिमिलर रहेंगे तो उनका रेशियो क्या आता है सेम, ठीक है। तो PC1 अपॉन PC2, PC1 अपॉन PC2 इक्वल्स टू C1A अपॉन C2B, बराबर है। तो C1A कितना है 1, ठीक है। तो C1A अपना कितना है 1, तो इधर पे कितना आ गया 1, C2B कितना है 3, बराबर है। तो इधर पे क्या आ गया PC1 और PC2। समझे कि नहीं समझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो मेरे को रेशियो मिल गया और वो रेशियो क्या आया 1/3। क्लियर है कि नहीं है, समझ रहे कि नहीं समझ रहा। तो मतलब अगर ऐसा लाइन है P इधर है, C1 इधर है, C2 इधर है, तो PC1 का कितना है 1, और P से लेके C2 तक कितना है 3। मतलब P C1 C2 को कैसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, P C1 C2 को कैसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली। ये तुमने देखा था ना इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। तो P वाला पॉइंट C1 C2 को कैसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, और C1 का तो कोऑर्डिनेट है तुम्हारे पास कितना है 1,3, और ये कितना रहेगा -3,1। P डिवाइड्स C1 and C2 externally in ratio 1:3, ठीक है। पहले इधर तक लिख लो, फिर P का कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। M को लेते हैं 3, N को लेते हैं 1। तो अभी यहां पे P का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा M, यहां पे मेरे को सब कुछ पॉजिटिव रखना रहेगा, तो क्या कर सकते हैं 1 × -3 × 1, रुको एक -3 अब इधर देखो P ना डिवाइड कर रहा है, किसको कैसे डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली 1:3 में ना। तो मेरे को बताओ M का वैल्यू कितना हो गया 1, N का वैल्यू कितना हो गया 3, x1 कितना है 1, x2 कितना है -3, y1 कितना है 3, y2 कितना है 1, ठीक है।
तो एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, और दूसरा क्या रहता है m/2 माइनस n/1 अपॉन नीचे क्या रहेगा m माइनस n। तो अभी मेरे पास वैल्यूज आ गए किसके किसके, x1 y1 x2 y2 mn। चलो करते हैं 1 इंटू व्हाट इज x2, x2 कितना है -3 माइनस n कितना है 3, x1 कितना है 1, यहां पे ये कितना हो जाएगा m माइनस n, 1 माइनस 3 कितना होएगा -2, m/2 1 इंटू 1 माइनस n/1 3 इंटू 3 और नीचे क्या रहेगा 1 माइनस 3 कितना होएगा -2। तो मुझे पता नहीं ये कितना होएगा, -6 अपॉन -2 कितना हो गया 3, और इधर पे 1 माइनस 3 सॉरी ये कितना हो गया 1 माइनस 9 -8, तो ये कितना आया, तो ये हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल गया P का, और ये कौन सा कोऑर्डिनेट मिला 3,4। ठीक है, तो अब ये लिख लो, एक बार रिवाइज करेंगे। आज सिर्फ हम लोग डीसीटी निकालेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में टीसीटी निकालेंगे। ये एक सम का ही है दोनों पार्ट, आज सिर्फ डीसीटी का इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये लिखा यहां तक। अब यहां पे ध्यान दो, बस यहां पे ध्यान दे दो, इधर देखो, तुमको P का कोऑर्डिनेट मिल गया, बराबर है, ये तुम्हारे दो डीसीटी है, बराबर ना, तुमको इसका इक्वेशन निकालना है, करेक्ट है कि नहीं है। अब इसका जो इक्वेशन डीसीटी है, इसका अगर इक्वेशन निकालना रहेगा, कैसे निकालोगे, तुम्हें स्लोप है क्या तुम्हारे पास, ये वाला लाइन का डीसीटी का स्लोप है क्या, नहीं, तो स्लोप को क्या ले लोगे m, तुम्हारे पास P है पॉइंट है, तुम्हारे पास स्लोप है m, तुम्हारे पास पॉइंट है, क्या यूज करोगे स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 इक्वल